फिर से नमस्ते, लोगन। नमस्ते लोनी। नमस्ते मित्र, धन्यवाद। यह गीत में लव मी बाइबल स्टडीज श्रृंखला है, जहां शास्त्रों के गीतों, कहानियों और अध्ययन के माध्यम से हम ईश्वर के प्रेमपूर्ण निमंत्रण को सुनते हैं। मैं लोनी, आपका मेजबान। मैं लोगन, आपका सह मेजबान। मुझे विश्वास है कि आप इस अध्ययन से बहुत धन्य होंगे। कृपया अंदर आइए और ईश्वर के शब्द को अपने दिल में सुनें। चलो। Thou shalt not covet. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his hound, nor anything that is thy neighbor's. Thou shalt not, thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ox, nor anything that is thy neighbor's. Thou shalt not, thou shalt not. Exodus 20, verse 17.
यह चार्ल्स और योलांडा का एक शानदार गीत था। आमीन। फिर से आपका स्वागत है मित्र। हम इस श्रृंखला के अंत के करीब हैं और हम आपके साथ इस यात्रा के लिए आभारी हैं। हाँ पास्टर लॉनी, मैंने आपके सह होस्ट के रूप में बहुत मजा लिया है। क्या आप मुझे सह होस्ट के रूप में नियुक्त करेंगे? मैं जरूर करूंगा। आप सबसे अच्छे शिक्षक और रोल मॉडल हैं। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप बहुत दयालु हैं। मुझे आपके साथ काम करना पसंद है। एक व्यक्ति है जो आपको और अधिक नियुक्त करना चाहता है। उसने आपका भविष्य तय कर लिया है। यीशु के पास आपके लिए एक कार्य है और आप पहले से ही उसके लिए काम कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि ईश्वर साधारण लोगों को कैसे चुनते हैं उसे एक विशेष कार्य करने के लिए। आपका मतलब भविष्यवक्ताओं से है? बिल्कुल सही लोगन। लेकिन मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि 10वीं आज्ञा का भविष्यवक्ता होने से क्या संबंध है। शायद यही कारण है कि हमें अध्ययन शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? चलो चलते हैं। सभी आज्ञाओं में से कौन सी सबसे कठिन है? अगर आपने 10वीं कहा, आप सही हैं। ईश्वर ने सबसे कठिन आज्ञा को अंत में रखा। क्यों तू लालच न कर एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि लगभग सभी अन्य आज्ञाओं का उल्लंघन इस एक से शुरू होता है। इब्रानी में लालच का अर्थ है किसी चीज की इच्छा करना और उसमें आनंद लेना। एक टिप्पणीकार ने इसे इस तरह से कहा, आप उस चीज की इच्छा न करें जिसकी आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर केवल यह नहीं कहते तू लालच न कर, वो बताता है कि क्या लालच करना अस्वस्थ है। लालच कभी कभी अच्छा हो सकता है, बुरा या बदसूरत। पाप का क्रूप चेहरा तब इस ब्रह्मांड में आया जब लूसीफर, सबसे अद्भुत प्राणी, ईश्वर के समान होने की इच्छा की और पूजा की जाने की इच्छा की। यह पहली और दूसरी आज्ञाओं का उल्लंघन है। लेकिन पहली आज्ञा जिसे उसने अपने दिल में तोड़ा वह 10वीं थी। उसने ईश्वर के सिंहासन की इच्छा की, लेकिन उसके गुण की नहीं। उसने केवल सृष्टिकर्ता को मिलने वाली श्रद्धा की इच्छा की, लेकिन हमारे प्रभु की पवित्रता की नहीं। आप देखिए, लालच करना कभी कभी अच्छा हो सकता है। हमें सोने से अधिक ईश्वर के कानून की लालसा करनी चाहिए, जैसा कि भजनकार भजन 19:10 में कहते हैं। और फिर पौलुस पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 3 एक में कहते हैं कि हमें सबसे अच्छे उपहारों की प्रबल इच्छा करनी चाहिए। पौलुस के लिए सबसे बड़ा उपहार था प्रेम। फिर पौलुस 14वें अध्याय के 3-9 में कहते हैं, भविष्यवाणी करने की लालसा करो। क्या? यहां एक उदाहरण है। दूसरे राजा अध्याय 6 में सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध है। हर बार जब सीरियाई लोग घात लगाते या अचानक हमला करते, इजराइल हमेशा तैयार रहता है। सीरियाई राजा को यकीन था कि उसके एक जनरल इजराइल के लिए जासूस है, लेकिन उन जनरलों ने राजा को बताया कि वे कभी जीत नहीं सकते क्योंकि इजराइल के पास एक भविष्यवक्ता है जो राजा के सभी रहस्यों को इजराइल की सेना को बता देता था। हाँ, अगर आप युद्ध में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जानकारी होती है। अगर आप दुश्मन के गुप्त कोड को पहले तोड़ देते हैं, अगर आप उसकी जानकारी को निष्क्रिय कर देते हैं या उसके रडार को पहले नष्ट कर देते हैं, आप जीतते हैं। खैर, हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं और ईश्वर के भविष्यवक्ता हैं हमारी जानकारी का स्रोत है। अगर आप इस युद्ध में जीतना चाहते हैं तो आपको लालसा करनी चाहिए जानकारी, अच्छी जानकारी। बाइबल कहती है, अपने ईश्वर पर विश्वास करो और आप स्थिर हो जाओगे। उसके भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो और तुम सफल हो जाओगे। 2 शमूएल अध्याय 1 श्लोक 20। यह स्पष्ट है कि आत्माओं का दुश्मन सबसे उन्नत प्रतिकूल खुफिया नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा। वह इस महत्वपूर्ण उपकरण को खत्म करना चाहता है जो ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर के भविष्यवाणियों के संदेश हमारी समझदारी
हमें अच्छे और बुरे के बीच के अंतिम युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो हाँ, ईश्वरीय भविष्यवाणी एक मूल्यवान चीज है। हमें सत्य के संदेशों की आवश्यकता है। हमें अच्छे और बुरे में अंतर करना चाहिए और झूठ के बीच। आओ हम अपने पिता से प्रार्थना करें, ये जानने के लिए कि कैसे करें। अब ल्यूक के साथ बाइबल की कहानी। अब यहाँ लोगन आपके सामने है। मेरे पसंदीदा बाइबल पात्रों में डेविड का नाम सबसे ऊपर है। उसका जीवन एक के बाद एक रोमांच से भरा हुआ था। गोलियत को मारने से पहले भी उसे अपने भेड़ों की रक्षा शेरों और भालुओं से करनी थी। ये भूलना आसान है कि डेविड के राजा बनने से पहले वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई नहीं जानता था। वह सबसे छोटे बच्चे के रूप में सबसे निचले स्तर पर था। उसे बचे हुए खाने मिलते थे और भेड़ों की देखभाल करना सबसे नीच पेशों में से एक माना जाता था। यहाँ नेताओं या राजाओं का कोई स्थान नहीं था। फिर भी ईश्वर, जो हमें देखने का तरीका नहीं देखता, ने डेविड को इज़राइल का सबसे बड़ा राजा चुना। लेकिन ईश्वर ने उसे एक महत्वपूर्ण गीतकार बनाया। क्या आप भजन बटखीरी जानते हैं? और आश्चर्य की बात है, ईश्वर ने उसे एक भविष्यवक्ता बनाया। क्या कहा? हाँ, यह सबसे प्रिय अध्याय से पहले का क्षण है। बाइबल में भजन संथारी में ईश्वर ने डेविड को भजन संथारी में लिखने के लिए इस्तेमाल किया। यह यीशु के क्रूस पर अंतिम क्षणों का वर्णन करता है। और डेविड दुख, अभाव और हतोत्साह से अपरिचित नहीं था। भजन बटखारे में चित्रित भयानक दृश्यों से अगले अध्याय में प्रोत्साहन के अद्भुत शब्दों तक। और जैसे ही यीशु ने भजन बटखारे का अध्ययन किया, लेकिन अगले भजन पर, जहां उसने अच्छे चरवाहे की तरह परिणाम देखे। The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie
Psalm 23, I will dwell in the house of the Lord forever. अब अपनी कहानी साझा करने के लिए यहाँ बैरी ब्लैक है, जो सीनेट के चैपलिन है। नमस्ते, मैं बैरी ब्लैक हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं विजय प्राप्त करने के बारे में, लालच पर। मुझे स्वीकार करना होगा शुरुआत में कि मैं भी दोषी रहा हूं लालच का। आप शायद जानते होंगे कि 10 आज्ञाओं में 10वीं आज्ञा, निर्गमन अध्याय 20 पद 17, तुम लालच मत करो। लेकिन कई साल पहले जब मैं एक युवा पादरी था, फ्लोरेंस, साउथ कैरोलिना में, मैंने पूरे साल काम किया सुसमाचार प्रचार में, और मैं पूरी तरह से खुश था क्योंकि हम 50 लोगों को बपतिस्मा देने में सक्षम थे। यह सबसे बड़ी संख्या थी बपतिस्माओं की उस विशेष क्षेत्र और चर्च में, इसके इतिहास में। मुझे एक कार्यकर्ता बैठक में जाना पड़ा। यह एक बैठक थी जहां आप एक साथ आए थे रिपोर्ट करने के लिए कि क्या ईश्वर ने उस वर्ष आपके माध्यम से क्या पूरा किया था। और मैं अपने सहयोगियों के समूह के सामने खड़ा हुआ और बताया कि ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया था 50 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए। 50 लोग। मेरे बाद आने वाले मंत्री की एक बहुत ही दुखद कहानी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तूफान आया और तंबू को गिरा दिया जहां वे सेवाएं आयोजित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वो पीएचडी प्राप्त करने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे मियामी विश्वविद्यालय से। उन्होंने कहा कि इतनी सारी चुनौतियों के कारण वह जितना वह चाहते थे उतना अच्छा नहीं कर सके, इसलिए वह आंशिक रिपोर्ट दे रहे थे 200 बपतिस्मा का। अचानक मेरे 50 बपतिस्मे कुछ खास नहीं लगे, बिल्कुल भी खास नहीं लगे, और मैंने खुद को पाया उसकी उपलब्धि की लालसा करते हुए, उसकी उपलब्धि की लालसा करते हुए, उसके चर्च की लालसा करते हुए, उसके चर्च की लालसा करते हुए, और उसकी स्थिति की लालसा करते हुए। तुम लालच नहीं करोगे। लालच का मतलब है कुछ ऐसा चाहना जो किसी और का है। ये किसी और के पास जैसी चीज चाहने की बात नहीं है, बल्कि किसी और की चीज चाहने की बात है। और इसलिए 10वां आदेश कहता है, तुम अपने पड़ोसी के घर की लालसा नहीं करोगे, तुम अपने पड़ोसी के जीवन साथी की लालसा नहीं करोगे, न उसके बैल की, न उसके गधे की, न उसकी नौकरानी या नौकर की, न ही किसी भी चीज की जो तुम्हारे पड़ोसी की है। मुझे अपने दिल में लालच से निपटना पड़ा और प्रयास करना पड़ा इसे जीतने के लिए। लालच, मैंने यह कैसे किया? मुझे याद आया सबसे पहले कि मेरी आंतरिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है परमेश्वर यहोवा को। लालच एक ऐसी चीज है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाएंगे। यह अंदर होता है, यह विचार जीवन का एक हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग अपराधों को कुछ ऐसा मानते हैं जिसे लोग देख सकते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे आंतरिक जीवन के साथ साथ हमारे बाहरी जीवन की भी परवाह करते हैं, तो यह हमें मदद करेगा लालच पर विजय पाने की प्रक्रिया शुरू करने में। लोभ पर विजय पाने का। पहला शमूएल अध्याय 16 पद 7 कहता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखते हैं। इसलिए मेरी आंतरिक जीवन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में
आदेश, पूरे 10 आदेश को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 5 के शब्दों में, तुम अपने संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करोगे। तीव्रता मायने रखती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे उपहार उन्हें दिए जाएं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 कहता है, अनिच्छा और आवश्यकता से नहीं बल्कि खुशी से वह हमारे आंतरिक जीवन की परवाह करते हैं। अब गाने का समय आ गया है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलिए गाना गाते हैं। Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. But where your treasure is, there will your heart be also. Where your treasure is, there will your heart be also. There will your heart be. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. But where your treasure is, there will your heart be also. Where your treasure is, there will your heart be also. Where your treasure is, there will your heart be also. Where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:19-21. There will your heart be. यह आज्ञा परमेश्वर के बारे में क्या बताती है? हमारी यात्रा आज आंखों के सामने से कहीं अधिक है। सच में आप देखेंगे कि तुम लालच नहीं कर सकते।
यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपहार से संबंधित है, भविष्यवाणी की आत्मा। लेकिन पहले हम इस आज्ञा को करीब से देखते हैं। यीशु ने 10वीं आज्ञा के बारे में क्या कहा, जिसे प्रेरित पौलुस ने दोहराया? लूका 2 वचन 4, ध्यान रखें और लालच से बचें, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके पास मौजूद चीजों की प्रचुरता में नहीं होती। फिर इब्रानियों 3:5, आपका व्यवहार लालच से मुक्त होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Take heed and beware. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Take heed and beware of covetousness. Beware of covetousness. Be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Take heed and beware of covetousness. Beware of covetousness. Luke 12:15 and Hebrews 13:5. Beware of covetousness. आपका जीवन क्या है? आपने सुना होगा कि लोग अपने जीवन के अंत में पछताते हैं। तो बताओ, क्या आपने सुना? काश मैंने ऑफिस में अधिक समय बिताया होता, काम करके और पैसे कमाकर। शायद नहीं, सही है। और इसका कारण यह है कि लोग एक बात सीखते हैं, एक न एक तरीके से। यही है जो यीशु ने यहाँ कहा, जीवन भौतिक संपत्तियों की प्रचुरता में नहीं है। हाँ, मसीह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे। अपनी जिंदगी को उन चीजों की लालसा में मत बिताओ जो तुम्हारे पास हैं या तुम्हें जरूरत है। मुझे याद है कि मैंने ली इकोका को सुना था, क्रिसलर मोटर कॉरपोरेशन के प्रमुख, अपने निधन से पहले एक टिप्पणी करते हुए। वह एक बहुत बहुत अमीर आदमी था और प्रसिद्ध था, लेकिन उसने क्या कहा सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी संपत्ति के बारे में? यह उसने कहा, यह सब पक्षियों के लिए था। ली इकोका, उसके पास बहुत पैसा था, और फिर अंत में क्या? यह वास्तव में कुछ भी नहीं था। और फिर भी इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सर्वशक्तिमान डॉलर के पीछे दौड़ते हैं, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, शक्ति की तलाश में, केवल यह जानने के लिए कि उनका सोने का बर्तन था। बेवकूफों का सोना। कितना दुखद। पहले तिमुथियुस में प्रेरित ने कहा, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है।
जबकि कुछ इसके पीछे दौड़ते हैं। वे विश्वास से भटक गए हैं और कई दुखों में खुद को चोट पहुंचा लिया है। For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, but thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, godliness with contentment is great gain. But follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we shall carry nothing out, but follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, godliness with contentment is great gain. But follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6 and 7, verse 10 and 11. Godliness with contentment is great gain. इस शास्त्र को गीत में सुनना यह 10वें आज्ञा को संदर्भ में कैसे रखता है, यहाँ लॉरा है जो और बताएगी। धन्यवाद लॉनी। इसलिए परमेश्वर ने हमें लालच न करने का निर्देश दिया। लॉनी ने कहा, उन चीज़ों की लालसा न करें जो आपके लिए ठीक नहीं हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने हमें इच्छाओं के साथ बनाया है, लेकिन पाप ने हमारे जीवन में कई तरीकों से दखल दिया है, जिससे हमारी इच्छाएं भटक गई हैं। यहाँ एक स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपको क्या चाहना चाहिए और क्या नहीं। बाइबल एक अच्छी इच्छा के बारे में क्या कहती है? भजन 37 श्लोक 4 में यह कहा गया है, अपने आप को प्रभु में आनंदित करो और वह तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करेगा। Trust in the Lord and do good and do
and he shall give thee the desires of thine heart, of thine heart. He shall give thee the desires of thine heart. Trust in the Lord and do good, and do good. So shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart, of thy heart. He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring it to pass. Trust in the Lord and do good, and do good. So shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart, of thy heart. He shall give thee the desires of thine heart. Psalm 37:3, 4 and 5. He shall give thee the desires of thine heart. ध्यान दें, जब आप ईश्वर में आनंदित होते हैं तब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ईश्वर उन्हें पूरा कर सकते हैं। लेकिन वे अन्य इच्छाएं जैसे पड़ोसी के घर या जीवन साथी को देखना, बड़ी कार या छोटी टीवी की इच्छा करना, तो यह स्वचालित रूप से पूरी नहीं होने वाली है। भौतिक वस्तुओं की लालसा वास्तव में निराशा और असंतोष का कारण बनती है। बड़ी कार या बेहतर घर पाने पर भी यह कभी पर्याप्त नहीं होता। इस पाठ में भजन कहता है कि ईश्वर में आनंद लो, मतलब अपने जीवन में ईश्वर को पहले स्थान पर रखें और फिर वह आपके दिल की इच्छाएं पूरी करेंगे। यदि आप अपने जीवन में ईश्वर को पहले रखते हैं तो वह आपके दिल की इच्छाओं को बदल देंगे, और जो आपका नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसकी लालसा करने के बजाय आप सबसे अच्छा चाहेंगे। तो ईश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहने के लिए चाहता है? पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 पद 31 में कहा गया है, ध्यान दें, पौलुस कह रहा है इच्छा करो, दूसरे शब्दों में लालच करो। लेकिन यह 10वीं आज्ञा का खंडन नहीं करता है। याद रखें, चीजों की इच्छा करना सामान्य है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों की लालसा करना जो आपकी नहीं है, यह गलत है। लेकिन ईश्वर की इच्छाओं की लालसा करना यह बहुत अच्छा है। यही जीवन का असली आनंद है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 12 में कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ उपहारों की इच्छा करो। यह अध्याय आध्यात्मिक उपहारों के बारे में है। यह उन चीजों के बारे में है जो हमें एक दूसरे को बेहतर बनाने और दुनिया को सुधारने में मदद करती हैं। तो सही चीजों की लालसा करो, ईश्वर के अच्छे मार्ग की इच्छा करो। नया नियम उन गुणों और उपहारों को स्पष्ट रूप से बताता है जो उस उत्कृष्ट मार्ग का हिस्सा हैं।
अब जब हम उनकी व्यक्तिगत कहानी का निष्कर्ष साझा कर रहे हैं, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के चैपलिन बैरी ब्लैक हैं। दूसरी बात जिसने मेरी मदद की, इससे निपटना, लालच से निपटने और इसे जीतने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, यह था यह जानना कि ईश्वर के आदेश एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आप एक तोड़ते हैं तो आप पहले से ही अन्य तोड़ चुके हैं। याकूब अध्याय 2 और पद 10 कहता है, यदि आप पूरे कानून का पालन करते हैं और एक बिंदु पर गलती करते हैं, आप दोषी हैं सभी को तोड़ने के लिए। इसीलिए मैंने यह समझा कि 10 आज्ञाओं का आपस में संबंध है कि जब मैं किसी और की चीज चाहता था, तब मैं शायद पहले आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। आपके लिए मेरे सामने कोई अन्य देवता नहीं होंगे। मैंने भी, अगर मैं ईश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करूंगा, तो मेरी लालच जीती जा सकती है। अंत में जो चीज ने मुझे लालच पर काबू पाने में सबसे ज्यादा मदद की, वह रोमियो अध्याय 12 पद 21 था। बुराई पर काबू न पाएं, बल्कि अच्छाई से बुराई पर काबू पाएं। और जो अच्छाई जिससे मैं लालच पर काबू पाने में सक्षम था, वह थी लालच। क्योंकि एक नकारात्मक लालच है, लेकिन एक सकारात्मक लालच भी है। प्रेरित पौलुस इसके बारे में बात करता है पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 में पद 31 में, जब वह कहते हैं लालच करो, इच्छा सर्वश्रेष्ठ उपहारों की लालसा करो। अब पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 में प्रेरित पौलुस ने चिकित्सा, प्रचार और कई अन्य उपहारों के बारे में बात की। ज्ञान और अन्य उपहारों की बात करते हुए उसने कहा, सर्वश्रेष्ठ उपहारों की इच्छा करो। मुझे याद है एलिशा की कहानी। एलिशा दूसरे राजा के दूसरे अध्याय में, एलिया जो उसके गुरु थे ने उससे कहा, जो तुम चाहो मुझसे मांगो। और एलिशा एलिया के अभिषेक की लालसा करते हुए कहा, मैं एक दोहरी मात्रा चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा का जो तुम रखते हो। मैंने एक बार विलियम ऑगस्टस जोन्स, एक महान प्रचारक को सुना, बिना नोट्स के एक उपदेश देते हुए, और मैंने पाया कि मैं उस क्षमता की लालसा कर रहा था प्रचार करने के लिए, स्वतंत्रता से प्रचार करना, और स्वतंत्रता बिना किसी पांडुलिपि के बंधे हुए। तो यहां है, मैंने लंबा सफर तय किया है उस दिन से जब मैं दुखी हुआ क्योंकि मैंने 50 को बपतिस्मा दिया और एक ने 200 का बपतिस्मा दिया। मैंने 200 को बपतिस्मा दिया। मैंने सीखा परमेश्वर मेरी आंतरिक जीवन में रुचि रखते हैं। मैंने सीखा कि उसके आदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने सीखा कि मैं सर्वश्रेष्ठ उपहारों की लालसा कर सकता हूं। चिकित्सा का उपहार, स्वतंत्रता से प्रचार का उपहार, और यह मुझे सक्षम करेगा बुराई को भलाई से जीतने के लिए। और यह करने की कोशिश करते हुए टेनिसन के शब्द मेरे जीवन में सच हो गए हैं। यह बहुत देर नहीं है। एक नए संसार की खोज में सूर्यास्त और सभी पश्चिमी सितारों के स्नान के पार नौकायन करना जब तक हम मर नहीं जाते। काफी कुछ लिया गया है, लेकिन बहुत कुछ बना रहता है। हालांकि हम अब वह ताकत नहीं है जो पहले के दिनों में धरती और आकाश को हिलाती थी। हम जो हैं वही हैं, नायकों के दिलों की एक समान प्रकृति, समय और किस्मत से कमजोर लेकिन इच्छा शक्ति में मजबूत, प्रयास करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए और हार न मानने के लिए। आप लोभ को जीत सकते हैं। बुराई से ना हारें, बुराई से, लेकिन बुराई को हराएं अच्छाई से। अब यहाँ ड्वेन मौजूद है। यहाँ पहले कुरिन्थियों का एक पाठ है जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपहार पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय 14 श्लोक 30-9 में है।
बाइबल में लिखा है, इसलिए भाइयों भविष्यवाणी करने की प्रबल इच्छा रखो। क्या तुम भविष्यवाणी चाहते हो? हाँ, यही परमेश्वर का कहना है। इस संक्षिप्त बयान में बहुत कुछ है, इसलिए चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले, यह पौलुस का लेखन है। यह नया नियम है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भविष्यवाणी का उपहार मसीह के बाद के युग में गायब हो गया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सच नहीं है। आप देखिए, अगर हम पूछें कि नया नियम भविष्यवाणी के उपहार के बारे में क्या कहता है, तो इसका उत्तर इफिसियों के 4 अध्याय में है। यह कहता है, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को प्रचारक और कुछ को पादरी और शिक्षक बनने के लिए नियुक्त किया। अब इस पाठ पर विचार करें। पौलुस का कहना है कि प्रचारकों, शिक्षकों और पादरियों के साथ साथ भविष्यवक्ता भी होते हैं। और चूंकि प्रचारक, पादरी और शिक्षक चर्च में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए भविष्यवाणी का उपहार भी वहां होना चाहिए। अब पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? यह कहता है, प्रेम के मार्ग का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की तीव्र इच्छा करो, विशेष रूप से भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी के उपहार की विशेष रूप से इच्छा क्यों करें? क्यों? वह एक महत्वपूर्ण बात है। हम अंतिम समय में हैं। बाइबल बताती है कि दुनिया एक बड़े युद्ध में समाप्त होगी, जिसे आर्मगेडन कहा जाता है। हालांकि आर्मगेडन के बारे में कई विचार हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर चाहता है कि लोग तैयार रहें, अंतिम दिनों में उसके प्रति विश्वास के साथ खड़े रहें। हमें अंतिम घटनाओं की सही समझ होनी चाहिए और हमें सही विकल्प बनाने की आवश्यकता है। तो यीशु अंतिम दिनों में धोखे के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मत्ती 24 पद 23 से 26 पर ध्यान दें। यह कहता है, फिर यदि कोई कहता है, देखो यहां मसीह है या वहां, तो उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठेंगे और बड़े चमत्कार दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दें। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। इसलिए यदि वे कहते हैं, देखो वह जंगल में है, तो मत जाओ, या वह अंदर है, तो उस पर विश्वास मत करो। यीशु अंत के समय में झूठे नबियों के बारे में चेतावनी देते हैं, जो यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दे सकते हैं। स्पष्ट है, हमें धोखे के बारे में सावधान रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जो हमें परमेश्वर की स्पष्ट योजना से दूर करने की कोशिश कर सकता है। एक और बात है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई सच्चा नबी नहीं है, तो झूठे नबियों के बारे में चेतावनी क्यों दी जाए? यीशु ने यह नहीं कहा कि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें जो नबी होने का दावा करता है। उन्होंने केवल झूठे नबियों पर विश्वास न करने के लिए कहा। क्या आप इस बिंदु को समझ गए? ऐसा लगता है कि यीशु हमें बता रहे हैं कि अंतिम दिनों में भविष्यवाणी का उपहार मौजूद रहेगा, और क्यों नहीं। ये एक अद्भुत समय होगा और संघर्ष का समय होगा, और परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें। इसलिए यह समझ में आता है कि परमेश्वर भविष्यवाणी के उपहार का उपयोग लोगों को अंतिम दिनों के लिए तैयार करने में करेगा। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें उस उपहार की इच्छा करने के लिए कहा गया है। परमेश्वर अपने रहस्यों को प्रकट करते हैं। वह दयालु है, अद्भुत है, और परमेश्वर हमें अच्छे उपहारों से आश्चर्यचकित करना पसंद करते हैं, बुरे उपहारों से नहीं, और वह अंत के समय में ऐसा करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास दुश्मन के बारे में और जो होने वाला है उसके बारे में अच्छी जानकारी हो। याद रखें, युद्ध जीतने के लिए दुश्मन की जानकारी जरूरी है। सद्दाम हुसैन का खाड़ी युद्ध हो या नाजियों का एनिग्मा कोड, बिना अच्छी जानकारी के युद्ध नहीं जीता जा सकता। आजकल हमारे पास ड्रोन और उपग्रह हैं, लेकिन कोई भी गुप्त सेवा जैसे CIA या मोसाद यह बताएगी, उच्च तकनीक मानव बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं ले सकती। अब अंत समय के युद्ध में हम अलौकिक शक्तियों का सामना कर रहे हैं जो हमें नष्ट करने के लिए हैं। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को हमें सतर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, अंत समय में झूठे भविष्यवक्ता आ रहे हैं। शैतान असली भविष्यवक्ताओं की नकल करना चाहता है। भविष्यवाणी के उपहार का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है, यही हम देखेंगे। लेकिन पहले हमारा प्रश्न, अब जारेड यहाँ है। कल्पना करें कि आपने एक मित्र को भविष्यवाणी के बारे में बात करते सुना है। कहें कि वे इसमें बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन वे फातिमा, नास्त्रेदमस और मायन लोगों की भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं।
और वे सभी के बीच के अंतर को लेकर उलझन में हैं। वे सभी सही नहीं हो सकते। मुझे क्या मानना है? तो सोचें कि आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। यहाँ कुछ विकल्प हैं। ए, सब कुछ फेंक दें, वे सभी झूठ बोल रहे हैं। बी, हाँ, यह सब भ्रमित करने वाला है, अपने पादरी से समझाएं। सी, परमेश्वर के वचन बाइबल की ओर देखें जो हमें सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने में मदद करती है। या डी, सब कुछ मान लें, सिर्फ एहतियात के लिए। तो थोड़ा समय निकालें यह सोचने के लिए कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। मुझे कहना चाहिए यहाँ सबसे बुद्धिमान विकल्प निश्चित रूप से तीसरा सी है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा है कि हम भविष्यवाणी के दावों का परीक्षण कर सकें। यह एक अच्छा मानक है। बाइबल भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कहती है? मुझे यह पसंद है। आमोस 3:7 यह कहता है, निश्चित रूप से परमेश्वर कुछ नहीं करते जब तक कि वह अपने रहस्य को अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं को प्रकट नहीं करते। Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. Amos 3:7 He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. आओ प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, हमें धन या शोहरत को छुपाने में मदद न करें, या चीजें या लोग, लेकिन केवल अच्छे कार्यों को छुपाने के लिए, सबसे पहले यीशु की तरह बनने के लिए, जिनके नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अगली बार तक याद रखें, उसके नबियों पर विश्वास करें, आप सफल होंगे। अपने दिल से परमेश्वर से प्रेम करें, अपनी आत्मा से प्रेम और अपने करें, पूरे मन से अपनी ताकत से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, करें, जैसे आप स्वयं से खुद करते हैं। हैं।